एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। शाश्वत एजुकेशन आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है IIT JEE और क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें आज का टॉपिक है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमारा टॉपिक है द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है? For a complex number z equal to a plus iota b, the modulus of this z is defined in mod z, and we write mod z equal to under root of a square plus b square. z equal to a plus iota b के लिए जो मॉडुलस होगा उसको mod z इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर लिखते हैं, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम कहते हैं कि जो मॉडुलस होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नंबर लेते हैं z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका जो मॉड वैल्यू होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 होगा। तो यहाँ से मॉड z की वैल्यू 5 आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो मॉड z का वैल्यू होगा 0 या 0 से हमेशा ग्रेटर रहेगा, और उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करते हैं z1 और z2। तो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो मॉडुलस प्रॉपर्टी होती है वो प्रोडक्ट और डिवीजन की होती है। तो अगर हमारे पास दोनों नंबर z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों का जो मॉडुलस है मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस लेंगे, या फिर दोनों को अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों से हमें सेम चीज़ मिलेगी। तो इसकी मॉडुलस प्रॉपर्टी होगी। तो मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट क्या कहती है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हैं तो उनका जो मॉडुलस वैल्यू होगा दोनों के अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसी तरह से डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 को डिवाइड कर रहे हैं, z1 अपॉन z2 ले रहे हैं, तो उनका जो मॉडुलस होगा वो दोनों के मॉडुलस के डिवीजन के बराबर होगा। तो मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि मॉड ऑफ z2 या z2 का वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस नंबर के लिए जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिफाइन होगा वो होगा मॉड z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कंजुगेट होगा उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे a प्लस आयोटा b जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा नंबर अगर हम कंसिडर करें तो इसका जो z बार होगा वो 3 माइनस 4 आयोटा होगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट प्लस 4 है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट प्लस 4 है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू साइन है वो हम चेंज कर देते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनवर्स हम डिफाइन करते हैं 1 अपॉन जेड। तो जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने से हमें मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो ये कंजुगेट और मॉडुलस का रिलेशन है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस जेड के होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इसकी कुछ कंजुगेट प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो जैसे हमने दो नंबर लिए z1 और z2, तो इनको अगर प्रोडक्ट है z1 z2 तो उनका कंजुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को अलग अलग कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर हमारे दोनों नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2, उन दोनों का हमें कंजुगेट लेना है, तो हम क्या करेंगे अलग अलग कंजुगेट लेके या तो ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि z1 और z2 अगर डिवाइड हो रहे हैं, z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट लेना है
तो दोनों का अलग अलग कंजुगेट लेके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये कंडीशन, ये जो Z2 है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आर्गन प्लेन क्या होता है? तो द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जिसमें हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। तो हम एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट A,B है। तो A,B के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो Z = A + i/B होगा। तो यहाँ से O से जो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है उसे हम R = mod Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मॉडुलस जो होगा इसका वो O से P की डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस को हमने अभी डिफाइन किया था, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z = A + i/B = mod Z = √A² + B²। इसी तरह से अगर हम P के इमेजिनरी मतलब P का एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो रियल एक्सिस के अबाउट इमेज होगा, मिरर इमेज, तो वो P' पॉइंट लेंगे और इस P' पॉइंट के कोऑर्डिनेट A,-B होंगे, बिकॉज x वैल्यू सेम रहेगा और y वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो P' जो मिरर इमेज पॉइंट है वो इसका कंजुगेट पॉइंट होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। आप कह सकते हो कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने के लिए हम उसका रियल एक्सिस अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो Z बार = A - i/B। अगर आपका जो पॉइंट P से मिलाने वाली ओरिजिन को जो मिलाने वाली लाइन है वो रियल एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो इसको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंट करने के लिए Z = A + i/B है, तो यहाँ पे A = R cos थीटा होगा और B = R sin थीटा होगा। तो A,B जो पॉइंट है उसको हम R cos थीटा, R sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है, R थीटा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z = R टाइम्स cos थीटा + i sin थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा इसका आर्गुमेंट कहलाता है। थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, और इसका वैल्यू हमेशा 0 से 2π के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये जनरल आर्गुमेंट होता है। अगर आर्गुमेंट का वैल्यू, थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।